शंकर जी की पिंडी। युद्धा में गजब की उमंग होती है। इस उम्र में तारे पकड़ने की चाहत होती है। यह कहानी सन 1960 के युगों की है, जब साइकिल भी कुछ लोगों के पास होती थी। कार, मोटरसाइकिल, स्कूटर के तो दर्शन दुर्लभ ही थे। उस जमाने में सुरेश, रमेश, गणेश, महेश नाम के ये 4 ब्राह्मण पुत्र हैं। उन दिनों ये चारों भाई अपने युवावस्था में थे और जोश से लबरेज थे। अब वे बूढ़े हो चुके हैं। चारों भाइयों में आपसी प्रेम था। मध्यम वर्गीय परिवार से होने के कारण इनके ठाट बाट की सीमा बहुत ज्यादा न थी। कभी कभी किफायत को ध्यान में रखते हुए अपने जवानी के दिनों में एक अच्छी बेलबूटेदार जनानी धोती खरीद उसी के कपड़े से चारों भाई एक जैसी शर्ट सिलवा कर और उसे पहन अपने एकता का परिचय देते। मोहल्ले के कुछ लड़के उन दिनों इनके दोस्त हुआ करते थे, जिसमें सियाराम यादव, रामजी गुप्ता, मंगलवार दास प्रमुख थे। इनका अधिकांश समय इन्हीं भाइयों के साथ खेलने कूदने व पढ़ने में व्यतीत होता। हर टोली में प्रायः एक मुखिया होता है, तो सुरेश इस टोली के मुखिया थे, जिन्हें प्यार और आदर से लोग सुरेश भाई कहकर पुकारते थे। उन दिनों आज जैसा वैज्ञानिक विकास न था, इसलिए वे अपने जवानी के दिनों में प्रचलित खेल कबड्डी, लगरगोटी, दौड़, जंप, गुली डंडा, कंचा, रस्सी खींच, मुकद्दर भांजना, पहलवानी आदि जैसे कई देशी खेल व व्यायाम से अपना शरीर सौष्ठव करते व जी बहलाया करते, जिसमें कम से कम खर्चा और ज्यादा से ज्यादा उपलब्धि हुआ करती थी। इन चारों भाइयों के मोहल्ले में कुछ और भी दोस्त थे जो साथ में खेला कूदा करते और शैतानियां करते। मोहल्ले में किसी के बाग में मौका पाकर घुसना और वहां के पेड़ पर चढ़ फल तोड़कर खा लेना, यह सब सामान्य बातें थी। उन दिनों काफी बाग बगीचे हुआ करते थे। सभी का दाखिला स्कूल में हो चुका था, अतः खेल कूद के अलावा पढ़ाई में भी मेहनत करते और शिक्षा समाप्त के बाद ये चारों भाई सरकारी पदों पर आसीन हुए। कुछ दिन से सुरेश भाई के इस टोली को पहलवानी का शौक चढ़ाया था। इस शौक के लिए सबसे ज्यादा प्रेरक सियाराम यादव थे। उन्होंने न जाने भाई को कौन सी पत्ती पढ़ा उनके ऊपर पहलवानी करने का भूत सवार कर दिया था, और उन्हें लगने लगा था कि यदि पहलवानी न किया तो सब बेकार। दंड बैठक मुकद्दर भांजना सारे टोली का नियमित चल ही रहा था, लेकिन अखाड़े के अभाव में वे पहलवानी के दांव न लगा पा रहे थे, इसलिए उनमें बेचैनी बनी हुई थी। वह अखाड़े की खोज कर रहे थे, किंतु आसपास कोई अखाड़ा न था जहां जाकर वे अपने अपने दांव की आजमाइश कर सके। इसलिए एक दिन इस टोली ने इस मुद्दे पर विचार के लिए मीटिंग की। अखाड़ा कैसे कहाँ बने, इस पर विचार होने लगा। इस गंभीर समस्या पर अभी विचार हो ही रहा था कि टोली के बुद्धिमान सदस्य महेश ने अपना सुझाव दे डाला कि घर के पीछे एक उपेक्षित छोटा बगीचा है जो इस कार्य के लिए उपयुक्त होगा। टोली के सदस्यों का ध्यान उधर गया और उस पर काफी विचार विमर्श हुआ। गहन मंथन के बाद उन लोगों को महेश का यह प्रस्ताव ठीक लगा और सबने सर्वसम्मति से उस पर सहमति दे दी। अब आगे क्या करना है, इस पर विचार विमर्श होने लगा। टोली के सदस्य अपना अपना सुझाव दे रहे थे। इसी दौरान रमेश ने गंभीर हो कहा, गैश अखाड़े में किसी पत्थर पर किसी के पैर के निशान उकेरे जाते हैं, ऐसी अखाड़ों की व्यवस्था में है। टोली के सदस्यों ने इस पर अपनी सहमति जताई। फिर आपस में यह विचार किया गया कि निशान पत्थर पर किसके पैर के उकेरे जाएंगे और यह कार्य कौन करेगा। सबकी सहमति से यह तय हुआ कि महेश भैया के पैर का निशान किसी पत्यासी पर उकेरा जाएगा और यह काम छेनी हथौड़ी से सियाराम यादव करेंगे। इस पर सुरेश भैया ने अपनी हामी भर दी। अभी एक प्रश्न बाकी था जिसे गणेश ने उठाया, और वे यह कि डैश अखाड़े में एक शंकर जी की पिंडी भी रखने की परंपरा है। इसके बिना अखाड़ा अधूरा माना जाता है। यह एक कठिन और गंभीर प्रश्न था। आखिर शंकर जी की पिंडी अखाड़े में कहां से लाई जाए, इस पर बहुत माथापच्ची हुई। शंकर जी की पिंडी खरीदी नहीं जा सकती थी, क्योंकि टोली में सबके जेब खाली ही रहते थे, या जो पैसे उनके पास से निकलते वे पिंडी क्रय के लिए उतने न होते जितने की जरूरत होती। इसलिए अंत में यह तय हुआ कि चौराहे पर एक शंकर जी का छोटा सा मंदिर है, वहां से पिंडी चोरी करके अखाड़े के लिए लाई जा सकती है। लेकिन यह कार्य बड़ा कठिन है, क्योंकि यदि पकड़ा धकड़ी हुई तो उसका अंजाम बड़ा गंभीर होगा। लेकिन अगर अखाड़े में पिंडी न रखी गई तो भी तो अखाड़ा अधूरा होगा। इस कारण अंत में सभी ने मंदिर से पिंडी चुराने के बात पर सहमति से सर हिलाया और कहा कि पिंडी चुराने का रिस्क लेना अब जरूरी हो गया है।
फिर आगे काफी देर तक इस बात पर गंभीर सलाह मशविरा हुआ कि मूर्ति कैसे चुराई जाए, कौन चुराएगा। लोगों ने कहा कि यह काम सबसे कुशल सदस्य को सुपुर्द होना चाहिए। बड़े चिंतन के बाद में यह तय हुआ कि सुरेश भाई मंदिर से शंकर जी की पिंडी निकालेंगे। आखिर टोली के वह नायक भी तो थे। सब गौर से भाई की ओर उत्सुकता से देख रहे थे। भाई ने टोली से कहा कि अभी गर्मी के जेठ का महीना है, दोपहर में मंदिर व उसके पास के रास्ते में सन्नाटा रहता है तथा शायद ही उस समय कोई दर्शन को आता है। शंकर जी की पिंडी उठाने का यह बेहतरीन समय होगा, इसलिए उस समय शंकर जी की पिंडी अर्घ्य से निकलने में एक रंभा लेकर मंदिर में प्रवेश करूंगा। तुम में से 3 की ड्यूटी तिराहे के एक एक रास्ते पर निगरानी की होगी। मंदिर के पास तिराहे के किसी रास्ते पर यदि कोई व्यक्ति मंदिर की ओर आ रहा है तो मंदिर और से उसके 100 मीटर दूर रहने पर उस रास्ते का मेरा व्यक्ति सीटी बजाएगा, ताकि उस समय मंदिर से निकल हम अपनी सुरक्षा सुनिश्चित कर ले। पिंडी निकालने के बाद उसे बोरे में रख मैं बाहर निकलूंगा और एक सीटी दूंगा। उससे समझ लेना काम हो गया है और सब मेरे इर्द गिर्द हो बगीचे की ओर चल देना। रमेश साइकिल से होगा जो मुझे पिंडी के साथ साइकिल पर बैठा बगीचे ले जाएगा। एक्शन प्लान तैयार हो गया था और उस पर तामील शुक्रवार को दोपहर में होना था। शुक्रवार को पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार सारी कार्यवाही की गई, जो पूर्ण सफल रही। शंकर जी की पिंडी अर्घ्य से निकाल कर आ चुकी थी और उसी दिन शाम से मंदिर में मूर्ति के चोरी की खबर को लेकर तहलका मचा हुआ था। जितने मुंह थे उतनी बातें हो रही थी। दूसरे दिन शनिवार को समाचार पत्र में यह शिव पिंडी चोरी शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित किया गया था कि आश्चर्य है कि अब मंदिरों में चोर भगवान की मूर्ति को भी नहीं छोड़ रहे हैं। यह घोर कलयुग का आगाज है। स्थानीय जनता में इससे बड़ा रोष है। यदि इस वारदात का पुलिस द्वारा शीघ्र पर्दाफाश न किया गया तो लोग धरने पर बैठने को विवश होंगे। मंदिर के पुजारी द्वारा पुलिस चौकी पर इस वारदात के लिए रपट लिखाया गया। फिर मंदिर में जांच के लिए पुलिस आई और घटनास्थल का मुआयना कर उपस्थित लोगों से बात कर शीघ्र अपराधियों को खोजने का आश्वासन दे वापस चली गई। मोहल्ले टोले में इस घटना की तरह तरह से खूब चर्चा हुई। पुजारी भी उदास हो सर पर हाथ रख बैठा था। आखिर इस पिंडी में उसके भक्ति के साथ उसकी रोटी भी जुड़ी हुई थी। भाई और उनकी टोली को यह कतई आभास न था कि शंकर जी की पिंडी के गायब होने की बात इतनी सनसनीखेज बन समाचार पत्रों में भी छप जाएगी और यह पुलिस के पास पहुंचने के साथ साथ समाज में इतने चर्चा का विषय बनेगी। डंडा अब वे जितना पिंडी गायब करने से नहीं डरे, उससे ज्यादा वे अखाड़ा में उसे स्थापित करने से डर रहे थे। पिंडी की साइज भी अच्छी खासी थी। उन्हें डर इस बात का भी था कि यदि पिता ने अखाड़े में इसे देख लिया तो उससे निश्चय इसकी पूछताछ होगी और हम भाइयों की ऐसी की तैसी हो जाएगी। इसी चिंता में टोली डूबी हुई थी। अब उन लोगों को लग रहा था कि उनसे बचपना हो गया है, जिसका निस्तारण इतना आसान नहीं है। परिस्थिति का अंदाज लगा भाई ने टोली को बताया कि अभी इसे अखाड़े में रखना ठीक नहीं। अभी मामला बड़ा संवेदनशील है। कुछ महीनों में जब यह मामला अच्छी तरह शांत हो जाएगा तो उस समय इस पिंडी को शांतिपूर्ण ढंग से अखाड़े में स्थापित कर देंगे। तब तक घर के कबाड़ कक्ष में इसे एक कोने में रख देते हैं। इसे सबने ठीक समझा और इस तरह शंकर जी की पिंडी की अखाड़े में पूजा होते होते वे कबाड़ कक्ष में रखने को चली गई, जहाँ यदा कदा ही घर का कोई किसी काम के लिए जाता हो। इस प्रकार अखाड़े में रोज दंड बैठक कुश्ती चल रही थी, लेकिन शंकर जी के पिंडी की स्थापना बगैर अखाड़ा अभी सोना लग रहा था। रोज सवेरे एक पुष्पमाला भोलेनाथ का नाम ले अखाड़े में कहीं रख दी जाती थी, लेकिन शंकर जी भी कब तक शांत बैठने वाले थे। एक दिन सुरेश की दादी, जो पढ़ी लिखी न थी किंतु बड़ी धार्मिक आस्था वाली थी, दादा ने मुश्किल से उन्हें राम शब्द लिखना सिखा दिया था। रोज भोर में 4 बजे उठ जाना, नित्य कर्म कर साफ सुथरी रेशमी साड़ी पहन करीब 2 घंटे माला फेरना और कागज पर लाल रोशनाई से राम राम लिखना उनका नित्य का कर्म था। पता नहीं कबाड़ कक्ष से दादी को क्या निकालाना था। वे कबाड़ कक्ष में दाखिल हुई। अपनी चीज की खोज में वे रखे सामानों को उथल पुथल कर रही थी। अचानक उनका ध्यान कक्ष में किनारे रखी शंकर जी के बड़ी सी पिंडी पर गया तो अचानक वे जोर से चौंक पड़ी। उन्होंने सबको जोर की आवाज लगाई और बोली, अरे घर में शंकर जी साक्षात प्रकट हुए हैं, सब लोग जल्दी जल्दी आओ और दर्शन करो। दादी की आवाज सुन घर के लड़के लड़कियां एवं बहुएं दादी के इर्द गिर्द इकट्ठा हो गई। सब गौर से इसे देख विचार मग्न हो गए।
दादी कहने लगी, भगवान को गंगाजल और दूध से स्नान कराओ और पूजा अर्चना कर इन्हें कहीं अच्छे स्थान में प्रतिष्ठित करो। धन्य हुए हमारे भाग्य जो शिव जी ने यहाँ आ हमें दर्शन दिया। और शंकर जी की स्तुति के भजन सहज भाव से गाने लगी। दादी के वजह से घर का पूरा वातावरण भक्ति भाव में सराबोर हो चुका था। घर में शंकर जी के प्राकट्य के पूर्व ही सुरेश के बाबूजी अपने ड्यूटी पर निकल चुके थे। अब उनकी वापसी शाम को ऑफिस समाप्त होने के बाद ही होती थी। शंकर जी की पिंडी को अब तक एक छोटी चौकी पर नहला धुला, अगरबत्ती जलाकर, माला पहनाकर और मिठाई का भोग लगाकर बैठाया जा चुका था। दादी की इच्छा थी कि इस अलौकिक घटना से मोहल्ले में सबको अवगत कराया जाए ताकि सबको पिंडी का दर्शन करने का लाभ हो सके। लेकिन सुरेश भाई दादी को समझा रहे थे कि अनावश्यक शोरगुल करने से क्या फायदा, हो सकता है इससे वह नाराज हो अंतर्ध्यान हो जाए तो इससे हम लोग का कितना बड़ा नुकसान हो जाएगा। यह सुन दादी थोड़ी शांत हो गई। शाम को बाबूजी ड्यूटी से घर लौटे। बाबूजी गंभीर किस्म के व्यक्ति हैं। बच्चे व बहुओं के ऊपर उनकी अच्छी खासी धमक रहती है। लड़कों से संवाद करने में उन्हें मितभाषी ही नहीं बल्कि कंजूस भाषी भी कहा जा सकता है। सारे लड़के बहुएं माताजी के नजदीक ही भिनभिनाती रहती हैं और बाबूजी से दूर ही रहती हैं। बाबूजी जल्दी किसी को कुछ कहते भी नहीं, लेकिन उनका अदब कुछ ऐसा था कि कोई उनसे मुंह लगी न करता। हाँ, जीवन में नियमों के प्रति बड़े सख्त अवश्य थे। यदि किसी बात को उन्होंने न कर दी तो किसी की हिम्मत नहीं थी कि उनसे हाँ कराने उनके पास जाए। बस ना ही ना को उनकी हाँ में बदलने का उपाय कर सकती थी, वे भी सही समय का अंदाज लगाकर। बाबूजी के आने के बाद तथा उनके चाय नाश्ता कर लेने के बाद माँ उन्हें धीमे धीमे गंभीरता पूर्वक दिन में घटित हुई घटना को बता रही थी। बाबूजी शांति व धीरज के साथ माँ की सारी बातें सुन रहे थे। कुछ देर वह शांत बैठे रहे, मानो दिमाग में कोई हिसाब किताब कर रहे हो। उसके बाद वह उठे और माँ से कहा, चलो पिंडी को मुझे भी दिखाओ। पिताजी के घर आने के बाद हम भाइयों की जान न जाने क्यों हालत में फंसी हुई थी। दिल बस यही कर रहा था कि पिताजी बस इस अलौकिक घटना को अनुमोदित कर दे तो हम लोग उन्हें और नमक मिर्च लगा इसे बताएंगे। पिताजी और माँ प्रथम मंजिल से नीचे मंजिल के उस कक्ष में पहुँचे जहाँ शंकर जी खूब श्रृंगार किए एक चौकी पर विराजमान थे। पिताजी माँ के साथ कुछ देर शिव की पिंडी के पास हाथ जोड़े खड़े थे। लड़के पीछे कमरे के मुकवे से यह सब देख सोच रहे थे कि पिताजी इसे चमत्कार समझ श्रद्धा से आविर्भूत हो रहे हैं और उन लोगों का काम अब बन गया जैसा कि वे चाहते थे। उन्हें लगा बाल बाल बच गए सब। अंदर से धड़कते दिल से वे भोलेनाथ को धन्यवाद भी दे रहे थे। फिर न जाने क्या हुआ, जैसे शिव जी का रौद्र रूप पिताजी के चेहरे पर उतर आया। उन्होंने माँ से कहा, चारों को बुलाओ। माँ जल्दी से साथ के कमरे में आई और कहा, सब लोग चलो, बाबूजी अभी बुला रहे हैं। यकीन मानिए, अचानक हम लोगों के दिल की धड़कन तेज हो उठी। विनम्रतापूर्वक गंभीर मुद्रा में हम चारों पिताजी के पास जा खड़े हुए। माताजी भी पिताजी से कुछ दूर पर खड़ी थी। उनके लिए भी पिताजी की क्रियाएं इस समय रहस्यमय थी। सब पिताजी के आगे की कार्यवाही को समझने के लिए आतुर हो रहे थे। सबको खड़ा देख 2 मिनट पिताजी मौन रहे और हम लोगों के चेहरे पर गंभीर मुद्रा में अपनी निगाह फेर रहे थे। उस समय ऐसा लगा जैसे वहाँ का सारा माहौल करीब 2 मिनट के लिए स्तब्ध हो गया हो। फिर पिताजी ने अपनी चिर परिचित गंभीर वाणी में बोलना आरंभ किया, ये मत समझो कि तुम्हारी हरकतों का मुझे पता न चल पाएगा। हम नहीं चाहते कि बाहर तुम लोगों की थू थू हो। हम तुम लोगों को पुलिस कस्टडी में भी सुपुर्द कर सकते हैं, जहां पुलिस तुम लोगों को पीट पीट कर एक एक बात उगलवा लेगी। या ये भी कर सकते हैं कि अपने गुरुजी को बुलावे और घटना का जिक्र कर उनसे पूछ ले कि यह किसकी करतूत है, क्योंकि वे साफ साफ सब बता देते हैं। लेकिन इससे सिर्फ बदनामी ही होगी। हम चाहते हैं कि जिसने यह किया है वे खुद से अपना अपराध कबूल कर ले, नहीं तो अगर हम आगे बढ़े तो सोच लो, मैं भाइयों में सबसे छोटा हूँ। इतना कह उन्होंने सामने पढ़ा मोटा डंडा उठाकर मेरे पास आ जोर से पटका। जब उन्होंने मेरे सामने डंडा पटका तो मेरा बचा खुचा आत्मबल भी खुर हो गया था। मैं रोने लगा और सिसकते हुए सारी बातें क्रमवार उन्हें बता डाली। अब अलौकिक घटना का पटाक्षेप हो चुका था। दादी की उमड़ती भक्ति भी ठहर चुकी थी। पिताश्री का बड़े भाई को संक्षिप्त शब्दों में आदेश हुआ कि जैसे मंदिर से इसे लाए हो, कल मेरे ऑफिस से घर आने के पहले ये मंदिर में होनी चाहिए। और माँ से कहा, इनकी पढ़ाई छोड़वाओ और इन्हें किसी काम धाम में लगाओ, अब ये बहुत पढ़ चुके।
दूसरे दिन पिताजी के ऑफिस जाने के बाद बड़े भाई मौका देख शंकर जी की पिंडी उस मंदिर के अंदर धीरे से लुढ़का कर वहां से 9-2-11 हो गए। उसी दिन मंदिर में पिंडी के वापसी की बात मोहल्ले टोले में चर्चा का विषय बना और बाद में वे पुनः अखबार में भी प्रकाशित हुई। कालांतर एक दिन पिता श्री दादी के पास बैठे कुछ बातें कर रहे थे। उन्हीं बातों के दौरान हम लोगों द्वारा शंकर जी के पिंडी के चोरी का प्रसंग भी आया तो पिताश्री हल्की मुस्कान के साथ जोर से वे कभी न हंसते, दादी से बोले माई हमने भी अपना बचपन गुजारा है, ढेर सारी शैतानियां भी की है, लेकिन इस स्तर की शैतानी करने की कभी हिम्मत न की जो मेरे इन पुत्रों ने की। ये तो खुराफात में मेरे भी बाप निकल गए। इस पर बेचारी दादी अचंभे से उन्हें सुनती हुई कुछ न बोली, क्योंकि हम लोगों ने अपनी धूर्तता से उसके श्रद्धा को उस समय तार तार कर दिया था, जिसका आज भी हमें दुख है। लेकिन इस घटना से चारों भाइयों को यह सबक मिला कि अधिकांश चमत्कारों का जनक आदमी ही है, जिसे तुरंत अज्ञानवश अंधश्रद्धा से किसी बात को चमत्कार नहीं मान लेना चाहिए, और यह सीख हम लोगों के भावी जीवन में बड़ा काम आई।